आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। हो चुकी पीर पर्वत सी इकट्ठी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। एक नज़र मिली कौशिक जी, जी एक नज़र मिली, दिल से मुस्कुराते हो, चोर हो आप, मुफ्त में दिल चुराते हो नेताजी का। हम राज इसलिए नहीं शेयर करते हैं, यदि हम अपना राज शेयर कर देंगे तो सब सीख जाएंगे, सब सीख जाएंगे। पूरा क्षेत्र आपको नेता मानता है, सब लोग नेताजी के नाम से आपको पुकारते भी हैं। आप किसको नेता मानते हैं इस क्षेत्र में? भारत की तिलभर धरती पर बाजी होगी जान की, और कौन कह रहा नहीं सुरक्षित बेटियों की इज्जत हिंदुस्तान की। आज लोकसभा 2024 का चुनाव हो भी गया है, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। अभी अभी वोट पड़ चुके हैं और आज हमारे फिर से मेहमान हैं नेताजी, और नेताजी से जानते हैं कि कैसी हवा चली है 2024 के चुनाव में, कौन बन के जाएगा दिल्ली सांसद, झांसी की कुर्सी पे कौन बैठेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बुंदेली दस्तक न्यूज चैनल का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक नज़र मिली कौशिक जी, एक नज़र मिली, दिल से मुस्कुराते हो, चोर हो आप, मुफ्त में दिल चुराते हो नेताजी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपको बता दें, नेताजी बिरधा क्षेत्र के ही नहीं, पूरे झांसी ललितपुर लोकसभा में आपने सर्वे किया है, क्या माहौल दिखाई दिया है आपको? देखो कौशिक जी, माहौल तो ऐसा है, झांसी लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें हमने जो अनुभव किया है, जो हम फिरे हैं सब जगह, तो हर जगह जिसकी भी टक्कर होगी तो भाजपा से होगी, फूल से होगी, अनुराग शर्मा जी से होगी। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिरधा क्षेत्र की, तो सबसे पहले बिरधा नगर ही देख लेते हैं। बिरधा नगर में क्या माहौल रहा, कितने वोट डाले गए हैं, कितने प्रतिशत वोट भाजपा को मिलने वाला है? भाई बिरधा में कुल मतदाता थे 4685 मतदाता थे, जिसमें से 3722 वोट पड़े, तो 80% मतदान रहा, जो कि हमारी बूथ थी, जो बूथ नंबर 409 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय बिरधा, तो उसमें 83% वोट पड़ा। मतलब उसमें 925 में से 740 वोट पड़ा। कहीं कहीं देखा मैंने कि वोट प्रतिशत बहुत घटा है, आप कैसे कर लेते हैं ये 83% वोट आपके बूथ पे हो गया है? भाई हम ऐसे कर लेते हैं, अगर जहाँ जैसे कम हुआ मतदान, अगर कम मतदान हुआ तो वो भी वोट भाजपा के लिए जा रहा है, और जहाँ मतदान ज़्यादा हुआ तो वो भी भाजपा के लिए जा रहा है, क्योंकि सभी लोग राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। और पहली बार हमारे योगी जी, मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया है, तो सभी लोग राम मंदिर से जुड़े हुए हैं और भगवान राम के पाप के भागीदारी नहीं मान सकते, इसलिए सभी जनमानस ने राम मंदिर के लिए वोट दिया है, भगवान प्रभु श्री राम के लिए वोट दिया है। मैंने ये देखा है कि बिरधा के अलावा जो आसपास के गांव थे वहाँ वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, हाँ, और तो इसको क्या मान के चलें कि इससे भाजपा को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? भाई फायदा तो ऐसा है, कहीं कहीं कांग्रेस को भी फायदा है, कहीं कहीं भाजपा को भी फायदा है, लेकिन टक्कर तो दोनों में है। लेकिन अधिकतर हमने ये देखा है कि हवा जो चल रही है, अधिकतर हवा तो कांग्रेस की चल रही है, लेकिन अंदर से जो वोट गया है वो फूल के लिए गया है, भाजपा के लिए गया है वोट। इसलिए हमारा अनुमान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट भाजपा के लिए गया है, राम मंदिर के लिए गया है। क्या आप मान के चलें कि अनुराग शर्मा जी इस लोकसभा सीट पे कितने वोटों से जीत दर्ज करेंगे? देखो, अगली जो पंचवर्षीय लोकसभा सीट पे 3,10,000 वोटों से अनुराग शर्मा ने विजय हासिल की थी। हाँ की थी 370 से। तो अगर जैसे कहीं कहीं जैसे टक्कर है कांग्रेस की, तो हो सकता है हमारे वोट थोड़े बहुत कम हो जाएं, लेकिन जीतेंगे तो अनुराग शर्मा जीतेंगे, और करीब हमें लगता है कि 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे, 2.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो क्या इस बार विपक्ष कह रहा था कि 400 का हल्ला है, अब आपको भी लगने लगा है कि भाजपा की तलवार की धार कमजोर पड़ गई है क्या? नहीं, कौन समझता कुंद पड़ गई, भाजपा की तलवार है, वही चोट है, वही मार है, और वही करारी धार है।
अरे नेताजी ने दिल जीत लिया, कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी बात कही है। एक बार और हमारे दर्शकों को ये बात कह देंगे अगर आप तो। देखो भाई ऐसा है, कौन समझता कौन समझता कुंद पड़ गई, भाजपा की तलवार है, वही चोट है, वही मार है, वही करारी धार है। वही करारी धार है। अब ये धार 4 जून को देखी जाएगी कि कितनी करारी धार है और कितनी करारी मार है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं इस बार हमारी भी तलवार में बहुत बड़ी धार है। तो अब देखना ये 4 तारीख को होगा। वैसे ये भी कहा जाता है, मैंने क्षेत्र में देखा तो लोग बताते हैं कि नेताजी जिस तरफ जुड़ जाते हैं उस तरफ पड़ला भारी हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्या राज है, कैसे करते हैं वो तो बता दीजिए। हम राज इसलिए नहीं शेयर करते हैं, यदि हम अपना राज शेयर कर देंगे तो सब सीख जाएंगे, सब सीख जाएंगे। अच्छा सब सीख जाएंगे फिर क्या मतलब रह जाएगा राजनीति। इसलिए अपनी बात कभी शेयर नहीं करना चाहिए। जो मार है, जो तलवार की मार है, उसकी धार अलग है, वो गुप्त में होती है, वो बात शेयर नहीं की तो जाती है। सीक्रेट शेयर नहीं करेंगे जी नहीं 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 नहीं, सब सीख जाएंगे जी। सब सीख जाएंगे। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो हमको बता गए हैं तो उसको हम शेयर नहीं कर सकते। यही तो हमारा एक राज है। तो आपने कह दिया है कि अब जीतने वाले भी आप हैं जी आपकी सरकार बनने वाली है, तो आप कौन से काम कराएंगे बिरधा में? भाई, हमारे बिरदा, हमारे बुंदेलखंड है, जो ललितपुर बुंदेलखंड है, बहुत ही पिछड़ा जिला है। हम चाहते हैं यहाँ पर हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार कारखाने डाले, जिससे हमारे बेरोजगारों को रोज़गार मिल सके। बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो कि कई सालों से मतलब उनको रोज़गार नहीं मिला है, उनकी सालें खराब हो रही हैं। बेचारे गरीब माँ बाप हैं, अपनी ज़मीन बेचकर, अपने गेहूँ चना बेचकर उनको पढ़ाते हैं। पढ़ाई में बहुत सारा रुपया भी लगता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकारें जो मांग करती हैं, जो वोट मांगती हैं, अच्छी बात है, विकास के लिए वोट मांगें, धर्म के नाम पर वोट मांगें, लेकिन विकास और शिक्षा के लिए वोट मांगें और रोजगार जरूर दें। रोजगार, हाँ, बेरोजगारों को रोजगार जरूर दें, क्योंकि ये हमारा पहला है कि पहली मांग है अपनी सरकार से। मैं सरकार का आदमी हूँ और मैं अपनी सरकार से मांग करता हूँ कि बेरोजगारों को रोजगार जरूर दें। जी। अभी अभी एक घटना सामने आई महोली से कि 8 माह की लड़की के साथ बलात्कार हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या आपकी सरकार फेल है इन सब चीज़ों को रोकने में? नहीं नहीं, सरकार फेल नहीं है। जो गलत कृत्य करेगा उसको सज़ा मिलेगी। हमारी सरकार उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देगी। चाहे सरकारी आदमी हो, चाहे प्राइवेट आदमी हो, कोई भी आदमी हो, अगर गलत करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। भारत की तिलभर धरती पर बाजी होगी जान की। और कौन कह रहा नहीं सुरक्षित बेटियों की इज्जत हिंदुस्तान की। तो क्या मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी अब भारत का नया इतिहास लिखने जा रही है क्या? भाई क्या है, भारत का इतिहास है जो, उस पर भी हम कुछ अच्छा कहेंगे। जो किताबों में लिखा हुआ है, जो हमने पढ़ा है, जननी जन्मभूमि भारत पर हम सबको अभिमान है। रामकृष्ण गौतम मुनि, यह मुनि का यह जन्म स्थान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी शायरी आपको आती है, अच्छा संकलन है आपका। अच्छा, पूरा क्षेत्र आपको नेता मानता है, सब लोग नेताजी के नाम से आपको पुकारते भी हैं। आप किसको नेता मानते हैं इस क्षेत्र में? भाई इस क्षेत्र में तो ऐसा है कि जो अच्छे काम करे, विकास करे और बेरोजगारों को रोजगार दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस चीज़ों पर ध्यान दे, वही सबसे अच्छा नेता है। उसी को हम सबसे अच्छा नेता मानते हैं। जो इससे पीछे रहेगा वो नेता नहीं है, वही समाज सेवी है, वही नेता है जो सबकी समस्या को उठाए और जनता और प्रशासन के सामने रखे। नेताजी बिरधा क्षेत्र में कक्षा 8 पास करने के बाद बच्चों को कोई सरकारी विद्यालय नहीं है। कई बार बिरधा क्षेत्र के युवा इस मांग को उठाते भी रहे हैं। आपको क्या लगता है इस विषय में, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि बिरधा क्षेत्र में कक्षा 8 के बाद कोई सरकारी विद्यालय नहीं है इंटर तक। और हम चाहते हैं, हम अपनी सरकारों से मांग करते हैं कि बिरधा क्षेत्र में इंटर तक एक सरकारी विद्यालय हो, लड़कियों का अलग हो और बच्चों का अलग हो, जिससे
क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनकी इतनी वो हैसियत नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में उतनी फीस दे सकें, जिससे कम से कम इन सरकारी विद्यालय खुले तो उनमें पढ़ सकें और अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। हो चुकी पीर पर्वत सी इकट्ठी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। नेताजी तो अब कौन सी गंगा निकालने वाले हैं वर्धा से? गंगा तो देखो एक ही निकलेगी, वो भी गंगा निकलेगी भाजपा की। कैसे निकलेगी? भाजपा से टक्कर लेना, भाजपा से टक्कर लेना, अपना अस्तित्व मिटाना है और बुद्धिहीनता का परिचय देकर चूर चूर हो जाना है। ये अस्तित्व तो कैसे मिटाने वाले हो नेताजी? भाई अस्तित्व इसलिए मिटाएंगे कि हम यहाँ पर कई प्रकार के रोजगार लाएंगे। हम योगी जी से, मोदी जी से मांग करेंगे कि जो अपने डेवलपमेंट जो बाहर से ला रहे हैं। अच्छा, नेताजी जैसे सरकार आपकी बन गई जी, तो क्या लगता है कि अब जो कांग्रेस के और भी नेता आपकी पार्टी में आएंगे तो उनको भी शामिल किया जाएगा? बिल्कुल शामिल किया जाए, उनका स्वागत है, पौड़े बिछे हुए हैं उनके लिए, आए, बिल्कुल स्वागत है। विपक्ष कह रहा है कि अब तो चुनाव होना बंद हो जाएंगे, ये भाजपा जीतती है तो अब चुनाव होंगे ही नहीं, चुनाव होंगे, बाकायदा होगा। जो देखो जो संविधान है, जो हम लोग संविधान के हिसाब से ही चल रहे हैं। बाकी विपक्षी लोग हैं जो बदनाम करते हैं कि संविधान चला जाएगा, जो हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। हम संविधान के निर्माता है जो भीमराव अम्बेडकर साहब, हम उनको अपना संविधान निर्माता मानते हैं। उनके ही संविधान के हिसाब से हमारी सरकारें काम कर रही हैं। जी बिल्कुल नहीं है, वे संविधान निर्माता हैं और रहेंगे, हम लोगों ने को मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के 2 दिन पहले तक लग रहा था कि वर्धा में माहौल गड़बड़ है, तो नेताजी वो माहौल सुधारा कैसे गया? भाई ये माहौल सुधारा जाता है, हम लोग घर घर जाते हैं, उनसे जाके घर के अंदर बैठकर बात करते हैं कि आपको कहाँ वोट देना है। आप सरकारें देखो कितना अच्छा कर रही हैं, और जब सरकार बनेगी उनका एजेंडा 2047 तक का है मोदी जी का, उसमें आपके घर का पूरा एजेंडा है कि आपको क्या क्या सुविधाएं देना है। इसलिए जनता है जो वो जानती है कि हमको फूली पर वोट देना है, राम मंदिर पर वोट देना है। इसलिए हम एक तरफा करके जानती है कि किस तरह से वो राज है। देखो अब बड़ी मीटिंगें आपने कराई, रातों रात आप घूमते रहे, इसका राज तो नेताजी बताना पड़ेगा। नहीं, राज तो हम शेयर नहीं करेंगे। राज अगर शेयर कर देंगे सभी सीख जाएंगे, इसलिए राज हम शेयर नहीं कर सकते। हाँ, एक तरफा जाएगा वोट, का पूरा वोट एक तरफा जाएगा। तो आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि नेताजी आज हमारे लपेटे में बिल्कुल नहीं है, अपने राज शेयर नहीं कर रहे हैं। नेताजी आपकी शिक्षा कहाँ हुई है, क्या योग्यता है आपकी? हमने अपनी शिक्षा पहले यहीं के सेंटर कॉलेज से हमने हाई स्कूल पास की, इसके बाद में बर्नी कॉलेज से हमने इंटर किया और नेहरू विद्यालय से बीए किया। तो हम आपको बताएं कि नेताजी शायराना अंदाज के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, कोई एक और शायरी? देखो, हम मानव हैं और मानवता का हमने किया विकास है। हम मानव हैं, मानवता का हमने किया विकास है, और त्याग तपस्या से ऋषियों और मुनियों से भरा हुआ इतिहास है। ये थे वर्धा क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी जगदीश कुशवाहा नेताजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल पर एक विश्लेषक के रूप में आगे भी लोगों को जागरूक करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेली दस्तक का कि आपने हमें स्टूडियो में बुलाया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बुंदेली दस्तक जितनी भी समस्याएं हैं, गांव की हों या शहर की हों, आप रखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपका चैनल ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और जन समस्याओं को उठाता रहे।